बासु जरा मेरी साड़ी ठीक कर देना प्लीज। मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, प्लीज। बासु। हाँ, ओ साड़ी। हाँ मैं करता हूँ ना। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? खेल खेल रहा हूँ। ये कैसा खेल है? इस खेल का नाम है एक साड़ी दो हाथ। हाँ। लेकिन ये खेल खेलते कैसे हैं? बहुत मजेदार खेल है, खेल के देखो। आओ मैं दिखाता हूँ। ए वासु उठ, क्या कर रहा है? आकाश तू यहाँ? वो कहाँ है? कौन कहाँ है? सपना देख रहा था क्या? हाँ यार, सपना ही देख रहा अच्छा था। कौन थी सपने में, बता। तुझे नहीं बता सकता यार। अरे क्यों नहीं बता सकता यार? बता बता कौन थी? अब समझा कर यार, तुझे नहीं बता सकता मैं। अच्छा चल ठीक है, ये ले अपना फोन, मेरे घर पे भूल आया था। हाँ मैं चलता हूँ, तू सपना देख। बच गया बेटे, नहीं तो आज तो तेरी लग जाने वाली थी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं सपना देख रहा था, वरना वो कमीना शीतल के साथ चाचू ची। शीतल, तेरी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। तू तो हमको मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। शीतल, मैं अब सोता हूँ, तू मेरे सपनों में आना, मैं तेरे साथ चाचूची करूंगा। सुनिए सुनिए, ये पाँव है। सर कहाँ गया? सर यहाँ है। ये क्या सोने का टाइम है? सो तो अब रहा हूँ, पहले तो मैं सपना देख रहा था। सपना? कैसा सपना? मैंने सपने में देखा हाँ? कि आकाश शीतल के साथ थाईलैंड के आइलैंड में मतलब हनीमून कर रहा है। वो क्या
हनीमून मनाएगा? उसने तो अभी तक उस बेचारी के साथ सुहागरात भी नहीं की। सुहागरात भी नहीं की? हाँ, अभी तक उसे टच भी नहीं किया। टच भी नहीं किया? तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? एक्साइटेड कौन हो रहा है? मैं तो उदास हो रहा हूँ। क्यों? बेचारी शीतल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे मुझे पता तो था उन दोनों में टेंशन है, पर टच नहीं किया ये नहीं पता था। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, ये बात अपने पेट में ही रखना। हाँ। ओए क्या कह रहा है? हाँ, आकाश और शीतल ने तो अब तक सुहागरात भी नहीं मनाई। अच्छा हाँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। हाँ, बिल्कुल नहीं दसांगा, टेंशन न लई, मेरा चांस ब्राइट हैगा। अच्छा क्या ये सच है? हाँ, अभी तक आकाश ने शीतल के साथ लूलू चूचू कुछ नहीं किया। हाँ। लेकिन ये गल किसी को दसी नहीं, अपने पेट ही रखी। हाँ। क्या बात है? और मेरे दिल के इनसाइड, चाहे दिन हो या हो नाइट, ये रॉन्ग हो या हो राइट, ये हो मेरी लाइफ में उसकी, हो मेरी लाइफ में उसकी वाइफ, मेरी लाइफ में उसकी वाइफ। मुझे दे दो बुक। क्यों परेशान कर रही हो? ओए, ये तो पंजाब दी तीखी मिर्च लग रही है। शीतल मुझे पढ़ना है, मुझे बुक वापस दो। ओए थकेले, दोनों हो घर में अकेले। पीके। कोई नहीं है। शीतल क्यों परेशान कर रही हो? इसकी जगह मैं होता तो मजा आता। सो ना तुम यार, मुझे पढ़ने दो। क्या नजारा है, बेचारी तड़प रही है, प्यार देना चाहती है और ये लेना नहीं चाहता। अरे काश में इसकी जगह होता। गॉड, ये बासु कहाँ से आ गया? वो भाग बासु। ये लड़की तो तवे की तरह गरम है और वो गधा रबड़ की तरह नरम। साला कुछ करता ही नहीं यार। आया था लाइव टेलीकास्ट देखने, पिक्चर देखने से पहले ही अंधेरा हो गया। ओ शिट। साले ऐसे कूद रहे थे जैसे मेरी पिटनी कबड्डी का मैदान हो। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ भी सिंह, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्होंने की करा? ओ क्रेन मंगाओ, मेरी पिट टूट गई। हरामजादे उल्लू के पाठे कहीं के। बासु तेरी तो निकल पड़ी। कूद जा, कूद जा पानी में, जल्दी शॉट उतार, निकल जा। ए, जल्दी जल्दी जल्दी। मजा आ रहा है ना?
सॉरी 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 सॉरी। साले मुझे पानी में भिगाकर इतनी मेहनत कराकर प्यासा ही छोड़ के चली जा रही है। शीतल। हाय आकाश। हाय। किसी का फोन आया था? हाँ, ऑफिस से किसी गिरीश का फोन आया था। ठीक है। चाय बनाऊं? नहीं यार। नाश्ता तैयार करूं? नहीं यार, बहुत थका हुआ हूँ, बस नहा धो के थोड़ा आराम करूँगा। ओके। मौसम से इतनी बदबू, कोई भी मर जाए। चल भाग यार, दिन खराब हो गया। ये भी ना बिना बताए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ, मेरी बीवी इधर ही आ रही है। छुप ले, ले ले। हाय दिया भाभी। बीके यही है ना? नहीं भाभी, वो यहाँ तो नहीं है। आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती। मुझे शॉपिंग के लिए इनके साथ बाहर जाना था, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, मैं बासु के यहाँ देख लेती हूँ। ठीक है, बाय बाय। शीतल जी? वो मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ रखे? नहीं पता, मैंने तो नहीं रखा। अच्छा लिसन, मुझे शॉपिंग करने जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा एक काम करो, दरवाजा बाहर से बंद कर लेना, मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। सब घूम रहा है, मेरा घर घूम रहा है। आएगा मेलो रे मेलो, आएगा आएगा। टोकिया लगा रे, टोकिया लगा रे, आएगा। इसे कहते हैं जब किस्मत हो आंडो तो क्या करेगा पांडो। ओए कुछ भी। ओए आकाश, तू सत्ती सवेरे की होया? सब ठीक ते हैगा ना? हाँ यार, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ। तो तू जरा घर का ख्याल रखना। हाँ ओए तू फिक्र ना कर आकाश, तू बेफिक्र होकर दिल्ली जा, तू टेंशन न ले, मैं हूं ना इधर। चल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ओके आकाश। ओए टेक केयर। ओए केयर ते मैं करांगा तेरे घर और घर वाली दोनों दा। कुछ भी सिंह, आज मौका है अच्छा, रात नू लगा ले छक्का। ओ नमस्ते भाभी जी। कुछ भी जी आप? इतनी रात को?
मिलने दा मजा ते रात च आएगा डार्लिंग। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं भाभी जी, कैसे कहूँ, कहने दी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रात दा वक्त हैगा और आप अकेली हैं। तो क्या हुआ? क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? कैसी बातें करिए भाभी जी, मैं तो आपको सिर्फ अपना ही समझता हूँ जी। जी मेरा मतलब। क्यों इतना संकोच कर रहे हैं आप? नहीं भाभी जी, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में ना अचानक चंडीगढ़ से बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं। घर में ना पैर रखने की जगह नहीं है और बाथरूम भी पूरे पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दी रात में यहाँ मतलब आपके घर सो जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप आइए ना। जी मेरा मतलब है यूं ही खड़े हुए बाहर बातें करते रहेंगे या फिर सोएंगे भी। जरूर मैं जी। आपके लिए चादर वगैरह लाती हूँ, आप आराम से सो जाइए। आइए। मैं आपके लिए तकिया और चादर लाती हूँ, तब तक आप यहाँ बैठिए। भाभी जी एक गिलास दूध भी ले आना। ओके। वाहिगुरु जी साहब, आज तो मेरी लाइफ ही बन गई। लेकिन भाभी जी मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कहीं मेरे अंदर के मर्द को देखकर ओदे अंदर का दर्द नहीं जाग गया? कसम से जाने मन, आज सारे दर्दों की दवा बन जाऊंगा मैं तो। हे तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ ताना तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ ताना ओले आगर कोला ला ला वाले ओलू ला ले ले। ये रहा आपका दूध। थैंक यू। और ये तकिया और चादर। और ये घर की चाबियाँ। चाबी क्यों भाभी? वो दिया भाभी का फोन आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप आ गए, इस तरह घर की रखवाली भी हो जाएगी। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू। काय की स्वीट ड्रीम? मैं तो पहली बॉल पे छक्का मारने आया था, लेकिन बिना बॉल खेले आउट हो गया। अब मैं दूध दा की करा, अचार डाला। ओके बासु बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना हॉटकेस में रखे, टाइम पे खा लेना। तुम कितनी अच्छी हो डार्लिंग। बाय, टेक केयर, आई लव यू। मेरी जान। मुझे देखते ही पागल हो जाते हो। क्या इतनी कशिश है मेरे बदन में? अरे एकदम चुंबक चुंबक। लगता है मेरी बीवी आ गई, जल्दी वापस जाओ, वापस जाओ। सर यहाँ हूँ। क्या है? कहाँ है? कौन कहाँ है? वो कहाँ है? वो कौन? बताइए ना सर, वो कहाँ है? कबर्ड में। अरे यार। कबर्ड में? सर कबर्ड में कैसे हो सकता है? अबे क्या कैसे हो सकता है? क्या पूछ रहा है? सर चिल्लाइए मत, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये पता कहाँ है? इसकी अबे मेरे घर को क्या इंक्वायरी काउंटर समझ के रखा है? बजाने से पहले ही बजा दी। ये क्या हो रहा है यार? ये मेरा गाल है या क्रिकेट की बॉल है जिसको देखो चौके छक्के मार रहा है? फिर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुछ भी बोल रहा है यार तू। ये केड़ी गाय का दूध है यार, चढ़ गया मैनू यार। कुछ अरे यार आकाश, हाँ तू लगी है यार। वो तो हुई। साला दो शादी, साला इधर एक भी नहीं हुआ। साला सारा दिन फोन का ट्रिंग ट्रिंग सुन के पक गया यार। टू इमोशनल है। पका हुआ आम है। ए, तू चुप कर यार, चुप कर। सुन यार। यार तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? यार तू मैंने गल दस, तेरी माँ ने तेरा नाम पीके लेले क्यों रखा? पी का मतलब है पदम, के का मतलब है कुमार और लेले का मतलब है पीके लेले। पीके, अब इसमें मेरा क्या कसूर? भाई नाम है लेले। आकाश, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है शीतल? किस चीज की जरूरत है? जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अंदर चलो, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। क्या बात करूंगी मैं अंदर जाकर? आज तक कभी कोई बात की है तुमने मुझसे अंदर जाकर? कभी मेरी जरूरतों को समझा?
हमेशा दोस्त दोस्त और दोस्त। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तुम अपने दोस्तों के साथ बिताते हो। कभी एक पल भी मेरे साथ बिताया तुमने? क्या चाहती हो तुम? सारा दिन तुम्हारी गोदी में सर रख कर लेटा रहूं या तुम्हें गोदी में लेकर सारा शहर घुमाऊं? अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था तो फिर शादी क्यों की? दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल कुत्ते ने काटा था। तुम अच्छी तरह जानती हो शादी मैंने घर वालों के दबाव में आकर की थी, अपनी खुशी से नहीं। क्योंकि दीपल को ना तो मैं आज तक भुला पाया हूं और ना ही भुला पाऊंगा। तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी तरह से रहना होगा। पीके जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कल रात जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कब तक आप अपनी जिंदगी और जिस्म की जरूरतों से भागती रहोगी? मतलब तुम अच्छी तरह से समझती हो। आकाश के साथ रहकर तुम्हारी ये खूबसूरत जवानी रेगिस्तान की रेत की तरह सूख जाएगी। मुझे तो लगता है मेरे अंदर ही वो बात नहीं कि मैं आकाश को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बात तुम अपने मर्द से नहीं, बाहर वाले मर्दों से पूछो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी जवानी तो महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर की तरह है। क्या बात कर रहे हो? छोड़कर करूंगी क्या? अपना घर लो और अलग से रहो। लेकिन घर लेने के लिए पैसे चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। मैं दूंगा तुम्हें पैसे। हाँ? मैं दूंगा तुम्हें सहारा। सच? हाँ। लेकिन बदले में तुम क्या लोगे? बदले में मैं क्या लूंगा बताऊं? तुम्हारा साथ। मेरा साथ? हाँ। क्या सचमुच देंगे आप मेरा साथ? बताइए ना। मरते दम तक मरना, पंतुला नहीं छोड़ना। थैंक यू। आप कितने अच्छे हैं। बस अब आप किसी तरह 10 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हाँ? क्या हुआ? कम है? 10 लाख में मेरे रहने का इंतजाम नहीं होगा? नहीं, कम नहीं है। 10 लाख सुन के मेरी लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। हाउ स्वीट। आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अब मिल गया हूँ ना। सर्फ की तरह रगड़ रगड़ कर इस्तेमाल करना। ओके, अब मैं चलती हूँ। आप बस जल्दी से 10 लाख का इंतजाम कर दीजिए। 10 लाख। बस ओके गौरव, रात को मिलते हैं। चल बाय। बाय। भाभी जी, क्या बात है? आज आप बिना मिले चली जा रही हैं? क्या करूं, किसी से मिलने का दिल ही नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन आप कब तक ऐसे आकाश को झेलती रहेंगी? आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए। आप देंगे मुझे सहारा? क्या? आइए ना अंदर, आइए ना, प्लीज प्लीज आइए ना, आइए। बैठिए। थैंक यू। भाभी जी, आप कुछ वो सहारा कुछ बोल रही थी बाहर। एक आप ही तो हैं जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। आप तो जानते ही हैं, आकाश ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। मैं भी औरत हूँ, मेरे दिल में भी कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशें हैं। और मैं जानती हूँ मेरी सारी ख्वाहिशें सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। भाभी जी, पीछे गुलमोहर लॉज है, वहाँ चलें? मुझे कुछ घंटों का नहीं, पूरी जिंदगी का सहारा चाहिए। मैंने सोच लिया है, मैं अपना अलग से घर लूंगी ताकि हमारे प्यार के बीच किसी की रोक टोक ना रहे। सही सोचा है शीतल, सही सोचा है। ले डालो अपना घर। इसीलिए तो आई हूँ। हाँ। आपकी मदद चाहिए, बस हाँ। थोड़े से पैसे चाहिए। थोड़े क्यों, पूरे ही लो ना शीतल। नहीं 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 नहीं, पूरे पैसों की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से 7 लाख। क्या हुआ, कम है? इतने में घर नहीं आएगा तो ठीक है, आप पूरे 10 लाख। नहीं नहीं, बहुत है बहुत है, मैं आपको 7 लाख में ही घर दिलवा दूंगा। ठीक है, अब मैं चलूं? जल्दी कीजिएगा। हाँ। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मुझसे भी। आए। बाय बाय।
7 लाख में अगर 5 साल भी ये तेरे साथ रही गौरव, तो 383 रुपया पर डे। 383 रुपया पर डे में ऐसी आइटम बुरी नहीं है गौरव। अब तो 7 लाख का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ। ओए, ये क्या कर रहा है तू? बेचने वाले माल को इस्तेमाल कर रहा है और परफ्यूम क्यों लगा रहा था? वो मैं तैयार हो रहा था। शीतल भाभी के वहाँ सामान लेके जाना है। ओए, मेरे माल का माल लेकर तू जाएगा? हाँ? चल साले, गल्ला संभाल, मैं उसको संभाल कर आता हूँ। और ये परफ्यूम इधर ला। एक तो मेरी दुकान का माल का के मोटा हो गया, मेरे माल पे डोरे भी डालेगा। ले इसको वापस रख दे। और सामान कहाँ है? उधर है। चल। बड़ा भारी सामान है, वहां तक पहुंचूंगा तो खुशबू चली जाएगी और पसीने की बास आनी शुरू हो जाएगी और भाभी मुझे देखकर भाग जाएंगी। ओह भाई, ये एड्रेस बताएंगे? एड्रेस तो मुझे मालूम है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा यार। अभी नहीं बताओगे? हाँ। तो फिर कब बताओगे? देख यार, अभी वो टेंशन ही चाहिए, मुझे जानते किसी और से पूछ ले। एक मिनट, ये एड्रेस बता दीजिए, टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ। तुम्हारी टेंशन तो दूर हो जाएगी, मेरी टेंशन का क्या? वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना यार। नहीं, लेकिन आपकी टेंशन है क्या? गल ये हैगी कि डॉक्टर ने ना मुझे भारी सामान उठाने से मना किया है। मेरे ना दोनों बाजू बड़े कमजोर है, लेकिन बीवी का ऑर्डर है कि सारा सामान ना मुझे घर पहुंचाना है। अगर सामान उठाता हूँ तो दोनों बाजुओं से जाता हूँ, और अगर सामान घर तक नहीं पहुंचाता तो बीवी की खाता। बहुत बड़ी टेंशन है। तू 10 में की करा यार? एक काम कीजिए ना, वो ऑटो ले लीजिए ना, रिक्शा। अच्छा। हाँ। अरे 4 कदम की दूरी में मेरा कर आएगा तू ऑटो? यार तू मुझे आइडिया ना दे यार। इसीलिए कह रहा प्रा, तू ये सारा सामान उठा ले और मेरे घर तक छोड़ दे। मैं तुझे एड्रेस भी बता दूंगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। देख प्रा, मुझे ये मालूम नहीं कि ये ब्लैक है कि ब्लैक मेल है कि ब्लैक फ्राइडे है, समझा? और एक बात बता दूं, ये जो एड्रेस है ना, इतना डिफिकल्ट है कि पूरे मोहल्ले में तुझे कोई नहीं बता सकता। अब तेरी मर्जी है, मैं सामान उठा के चलता हूँ। इतना डिफिकल्ट? अब एक मिनट, ठीक है, लाओ ले लो। और जल्दी उठा। हाँ, उठा जल्दी उठा लो। हाँ, उठा। बनियान के ऊपर टाई लगा के घूम रहा है, जल्दी कर। अरे बाप रे, कितना भारी है। वाह गुरु वाह, पूरा दिन हाथों से पैसे उछालते हो और अपना काम दूसरों से कराते हो। मान गए उस्ताद। और जल्दी कर यार, क्या बीमार पैल की तरह किसड़ रहा है? ला सामान दे, पहुंच गए घर। पहुंच गए? हाँ, ला दे। ला। अगर ये घर थोड़ी दूर और होता तो मैं तो मर गया था। अरे अभी तू बहुत जवान है, अभी नहीं मरेगा। तू उधर बैठकर आराम कर, मैं हुणे आया। अरे हुणे कहाँ आया? मुझे ये एड्रेस बता दे, मैं जाता हूँ। और बताता हूँ यार, मैं हुणे गया और हुणे आया। तू 2 मिनट आराम कर, मैं 2 मिनट चाया प्रा आराम कर। तू आया एक दो। अरे यार, 2 मिनट बोल के 2 घंटे मत लगा देना भाई। कमाल है यार, ये क्या हो रहा है? हमाल बना दिया यार, कुली की तरह बिठा दिया। अभी जैसे भाड़े का इंतजार करो। भाभी जी नमस्कार, आपका सामान लाया हूँ जी। अरे आप क्यों लाए? आपसे मिलना था जी। उस रात के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता पाया। बहुत बुरा कितना आकाश ने तुम्हारे नाल। जो हुआ सो हुआ, मैंने भी सोच लिया है। अब मैं अपना घर लेकर आकाश से अलग हो जाऊंगा। बस किसी तरह 8 लाख का इंतजाम हो जाए। ओ भाभी जी, मैं दूंगा जी आपको 8 लाख। 8 लाख की होंदे ने, बस तुसी अलग हो जाओ। छड़ दो आकाश नू, छड़ दो। लेकिन आप क्यों मेरी मदद करेंगे? ताकि बाद में आप मेरी मदद कर सके। दुनिया ऐसी चल रही है ना। पहले आप 8 लाख का इंतजाम कर दीजिए, फिर हम साथ साथ हैं। ठीक है भाभी जी, मैं उन्हें पैसों का इंतजाम करता हूँ, उन्हें करता हूँ। थैंक यू। मैं आपके सामान के पैसे लाती हूँ। यू आर ऑलवेज वेलकम जी। टाटा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं वो कर रहा हूँ जो अब सारी जिंदगी करनी है भाभी जी। लेकिन वो सब तो 8 लाख मिल जाने के बाद ही होगा। ठीक है भाभी जी, आज तो सामान दे पैसे माफ, ते एक टोकन तो दे दो। दिया भाभी। भाभी जी कहाँ छुपा? बैठ के नीचे। अरे दिया भाभी आप? हाँ,
ड्रेस चेंज करने आई हूँ। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, आप बाथरूम में चेंज कर लीजिए। अरे बाथरूम में क्यों, बेडरूम में क्यों नहीं? बेडरूम में मुझे देखने के लिए कौन बैठा है? आप बाथरूम में चेंज कर लीजिए ना प्लीज। ओहो, बाथरूम में कपड़े गीले हो जाते हैं, समझा करो। तो यही रे, मैं अभी आई। हाँ अरे बस अरे दिया भाभी सुनिए। कुछ भी सिंह, आज तो तेरी किस्मत जोरों में है। आया था मल्लिका शेरावत को देखने और साथ साथ बिंदु भी दिख गई। ओए होए। ए भाई साहब, कहाँ जा रहे हो यार? क्या हुआ, कौन हो भाई साहब? मुझे पहचानते नहीं? अरे यार, तुम्हारा इतना सारा बोझा उठाकर मैं यहाँ तक लाया, तुमने बोला घर तक सामान पहुँचा दो, वहाँ जाके एड्रेस बता दूंगा। अब मुझे पहचानते नहीं? कौन सा एड्रेस भाई साहब? ये वाला भैया। ओह, कहाँ है जगह? अरे यार, तुमको मालूम है, तुमने बोला तो तुम्हें मालूम, तुम बताओगे एड्रेस? देखो भाई साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरा ना दिमाग पहले से कुम्या हुआ है। मैं अंदर गया था मल्लिका ने मिलने, तो मिलके पिंदू ते मेरा रास्ता ना रोको, झाड़ दो मैनू। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? उल्लू का पट्टा हूँ क्या? गधा हूँ क्या मैं? अलीबाग से आया हूँ क्या मैं? तू मुझे घूर रहा है, घुमा के एक थप्पड़ मारेगा तो सारी उम्र घूमता रहेगा। मेरा रास्ता ना रोक, झाड़ दे। एक नंबर का झूठा। वहाँ कह रहा था कि डॉक्टर ने तुझे हाथ उठाने को मना किया है, कि तेरे हाथ कमजोर है, या तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? बोला था डॉक्टर ने, लेकिन मेरे हाथ इतने भी कमजोर नहीं है कि घुमा के मारूंगा एक थप्पड़। दिमाग खराब करता है मेरा। ये क्या हो रहा है यार? मेरे ये गाल तबला है क्या, जिसको देखो बजा के जा रहा है? शीतल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच बताऊं, तुम्हें देखने के बाद मुझे किसी और को देखने का दिल ही नहीं हुआ। हाँ। बासु जी, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। लेकिन मैं कभी कुछ कह ही नहीं पाई। हा? वो क्या है ना कि आप शादीशुदा है ना। अरे वो मेरी बीवी की चिंता आप मत करिए। आप कहेंगे ना तो आज रात ही उसे टेरेस से धक्का देके मार दूंगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा, आप बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। अरे छोटा क्यों, आप बड़ा काम बोलिए ना। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप मेरे लिए बस 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए प्लीज। वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना अच्छा सा अलग सा घर ले लूँ, जहाँ आप और मैं प्यार और शांति से रह सके। बस 5 लाख? अरे आपके लिए तो मैं 10 लाख। 10 लाख? नहीं, 5 लाख। 5 लाख का इंतजाम तो मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। ओके, थैंक यू। क्या बात है बासु, बड़े खुश लग रहे हो। कहीं जुगाड़ हो गया क्या? समझ लो हो गया। मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने फौरन हाँ बोल दी यार। क्या बात कर रहा है यार? हाँ। बनती थी पतिव्रता और बन गई चारूलता। और उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। अगर मैं उसके लिए पैसे का इंतजाम कर दूं तो मेरे लिए फुल टाइम ऐश का सामान बन जाएगी। थोड़ा सा कैश और फुल टाइम ऐश यार। यार, लड़कियों के मामले में तू बड़ा किस्मत वाला है। अब क्या करे दोस्त, औरतों के मामले में हमारी किस्मत कुछ ऐसी ही है। तू कहीं जाने वाला था ना? हाँ, 2 दिन के लिए जरा बाहर जाने वाला हूँ। अच्छा चल, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय। यार पता नहीं क्यों मुझे ये आदमी गड़बड़ नजर आता है। अमित, इससे बच के रहना यार। अरे यार, ये दोस्त है अपना, अपने को इससे कोई टेंशन नहीं है। अपने साथ ये कभी बुरा नहीं करेगा, समझे? तुम मेरी इस बात को याद रखना। सुनिए जी। हाँ? आपके जो दोस्त आए थे बासु, वो अपना मोबाइल हॉल में भूल गए हैं। क्या? अच्छा, वो जब वापस आएंगे उन्हें मोबाइल दे दीजिएगा। देखा इसकी, अब किसे गाली देता है? जब दूसरों की बीवियों के बारे में बात कर रहे थे तब तो बड़े खुश हो रहे थे। ए चारूलता, देख अमित, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। तू ठीक कह रहा है यार। आह क्या आइटम है, आह क्या आइटम है, क्या है झकास, वाह तेरी खुदाई, कैसी रे कैसी हाय चीजें बनाई। क्या है झकास, वाह तेरी खुदाई, कैसी रे कैसी हाय चीजें बनाई।
पहले जाके भाई अपनी बीवी को संभाल, अच्छी लगती बाजू की सांबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ अच्छी लगती बाजू की सांबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। आह क्या आइटम है, आह क्या आइटम है। कैसा ये सिस्टम है, कैसा ये सिस्टम है। बिंदिया क्या चूड़ी क्या मांगे अंगूठी, देबो अमीतो के गाड़ी और कूटी। जाबो रे जाबो रे, जाबो रे संगे खंडाला चौपाटी, जाबो रे संगे खंडाला चौपाटी। चारे खड़ूस तेरी नीयत है खोटी, छोड़ मेरा पीछा संभाल तेरी धोती। खाए रे खाए उधार लेके भात माछ रोटी, खाए उधार लेके भात माछ रोटी। खिलता हुआ तारो रूप छे गोरी, हाय तौबा तौबा दिल करे चोरी। किस करूं किस करूं किस करूं और कह दूं तुझे सॉरी, किस करूं और कह दूं तुझे सॉरी। तू भी सयाना है जाने टपोरी, ठोकला खिला के बनाए तू छोरी। सिग्नल पे सिग्नल पे बैठ जाके फैला के झोली, सिग्नल पे बैठ जाके फैला के झोली। सपने देखो दिन में तेरे, पास आ जा रात को मेरे, चैन मुझे आ जाए जो आए बाहों में है तू मेरी, जो आए बाहों में है तू मेरी, बाहों में है तू मेरी, जो आए बाहों में है तू मेरी। हर गली में शोर है ये, तू मेरी दिल चोर है ये। जब भी मैं जाऊं जिधर मैं देखूं तेरी कयामत नजर, हूँ देखूं तारी कयामत नजर, मैं देखूं तेरी कयामत नजर, हूँ देखूं तारी कयामत नजर। रे बापो आह क्या आइटम है, आह क्या आइटम है। एक मिनट रुको। अब मुझे बिल्कुल सही आदमी मिला है, क्योंकि एक हवलदार को हर एड्रेस का पता होता है, क्योंकि वो हवलदार हर गली चौराहे पर छांव हो या धूप हो, गर्मी हो या बरसात हो, खड़ा रहता है। तो ऐ हवलदार बता ये एड्रेस कहाँ है? तुझे हवलदार दिखता हूँ मैं? ओह सॉरी, आप चपरासी? क्या बोला? अबे चपरासी बोला मुझे? ओह सॉरी, 100% जमादार तो हैं ही आप। अबे तुझे जमादार दिखता हूँ मैं, तुझे हवलदार दिखता हूँ मैं, है? ये दोस्तार नहीं दिखता तुझे? इंस्पेक्टर हूँ मैं, इंस्पेक्टर। जा नहीं तो एक और मारूंगा तुझे। तेरी अरे यार, मेरा गाल क्या धोबी घाट है, जिसको देखो धोखे जाता है। अब पुलिस भी तो रही है। आपने गाड़ी और दुकान के पेपर जो हमारे पास गिरवी रखे हैं, उसके बदले में ये रहे 7 लाख रुपए। थैंक यू। चलो, गाड़ी और दुकान के कागजात गिरवी रखकर 7 लाख तो इकट्ठा हुआ। अब तो शीतल मेरी है। हाय गौरव। हाँ गौरव, सुना है तूने ये दुकान और गाड़ी गिरवी रख दी? हाँ यार, गिरवी रखनी पड़ी। तेरे पास कुछ पैसे आए होंगे यार, मेरे पैसे ही वापस दे दे। यार मेरे अंकल की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए सब गिरवी रखना पड़ा। बस तू थोड़े दिन और रुक जा, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। चल सारे छोड़ यार, आधे ही पैसे दे दे। क्या दे दे लगा रखी है? तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता है? यहाँ पे किसी की जान का सवाल है, इसमें से मैं तुझे 1 रुपया नहीं दे सकता। तू जा यार, पैसे आएंगे तो मैं खुद लाकर दूंगा ना। तू जा यार। ओके। आए
शीतल डार्लिंग, इसमें से मैं कैसे दूं किसी को? ये तो तेरे लिए है। मैं आया शीतल, शीतल मैं आया। ले ले। शीतल कहाँ जा रही है तुम? मेरे साथ बाहर जा रही है। बाहर जा रही है मतलब? मतलब साफ है, ये मेरे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। शीतल तुम अंदर जाओ। आपका माना अंदर जाए, अंदर नहीं जाएगी। क्या? झुककर इधर कर। फिर से लात मारी। ओ मैं सपना देख रहा था। सपना? अब हकीकत देख। मारून ढोक्याची वाट लावली। ठीक है ले ले। इस चुड़ैल के होते हुए तो कुछ नहीं ले पाएगा। इससे पहले ये बुरा सपना बुरी हकीकत में बदल जाए, पैसों का इंतजाम कर और शीतल को लेकर हो जा। भाई जगह तो ये कमाल की है पीके साहब, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको ये जगह पसंद है तो निकालिए 10 लाख रुपया, आज से ये कॉटेज आपकी हुई। लेकिन साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि रातों रात आप किराएदार से ये बंगला खाली कराकर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? भाई 2 साल के बाद तो ये 20 लाख रुपए का हो जाएगा। अरे वो 2 साल के बाद औरों के तो बच्चों की माँ बन जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सॉरी, मेरा मतलब है कि ये जगह मैं इमरजेंसी में बेच रहा हूँ। अगर आपको ये जगह पसंद है तो निकालिए 10 लाख रुपया रोकड़ा। लफड़ा सेठ, मैं बासु। लफड़ा सेठ, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे पैसे की इतनी सख्त जरूरत है। अगर 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत है? जिस्म की जरूरत। मेरा मतलब है किसी की जान बचानी है, जान। मिलेगा, पैसा बरोबर मिलेगा, लेकिन बरोबर टाइम पे वापस करने का, 1 महीने के अंदर। बराबर। और याद रखना, लफड़ा से 10% ब्याज पर पैसा देता है, और टाइम पर वापस नहीं मिलने पर मैं इतना मारता है कि सामने वाला 10 साल तक बिस्तर पर हकता मुतता है और उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देता है। समझा क्या? मुझे मंजूर है। मैं पैसे एकदम टाइम पर लौटा दूंगा, और अगर नहीं लौटा पाया तो मेरी बीवी लौटा देगी। वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम जो करती है। ठीक है बर्मन। हाँ से इसको 5 लाख रुपया दो और पेपर पर साइन ले लो, और एक काम करो, अपना छोकरा लोग को भेजकर इसका घर देखने को बोलो, और साथ में इसका बीवी भी। ठीक है लफड़ा सेठ, चलो। हाँ। ये रहा 8 लाख रोकड़ा, और आज से तेरी ये दुकान अपन के पास गिरवी। एक बात याद रखने का, 14% ब्याज और पैसा ऑन टाइम। टाइम का ऊपर नीचे हुआ ना तो अपन दिन दहाड़े इधर घुस के तेरी दुकान पे कब्जा कर लेगा। मंजूर? हाँ मंजूर है जी, मंजूर है। ठीक है, चलो। जी साहब। वाह पाजी वाह, बड़े बड़े देखे थे, लेकिन आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने 25 लाख की दुकान गिरवी रख दी और मेरे पेट पे लात मार के मुझे सड़क पे बिठा दिया। और चुप कर खोते दे पुत्र। तुझे की पता इस चीज में कितना मजा आता है यार। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें बड़े बड़े हाथी डूब जाते हैं। 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे आना, लोकल कॉल घुमाना या फिर एसटीडी लगाना। आईएसडी भी लगा सकते हो, मैं तो इंटरनेट हूँ, जहाँ भी जाओगे एक नई साइट पाओगे। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं ठीक 8 बजे पहुँच जाऊँगा पूरे पैसे लेके। अरे सुनो। हाँ। ठंडे पानी से नहा के आना। ठीक है, बाय। क्या 8:30 बजे? ये तो बहुत लेट हो जाएगा भाभी जी। वो क्या है ना कि मुझे 9 बजे सोने की आदत सी पड़ी हुई है। आओ तो सही, ऐसा लेटाऊंगी कि उठने का नाम नहीं लोगे। भाभी जी, मैंने तो कितनी रात बिना सोए ये सपना देखा है कि मेरा आपके साथ सोने का सपना कब पूरा होएगा। बस तुम आ जाओ, आज रात ऐसा सपना दिखाऊंगी कि हमेशा के लिए आंखें खुल जाएंगी। कुछ भी? तुमने कभी 3 माले की मार्केट देखी है? नहीं भाभी जी, कभी नहीं घुमा। आज रात मैं घुमाऊंगी, जरा संभल के आना, कहीं खो न जाओ।
आप टेंशन न लो भाभी जी, मैं कमर में रस्सी और पैसे साथ लेके आऊंगा। तो ठीक है, आज शाम तुम्हारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू जी, मैं ठंडा होकर आता हूँ जी। क्या बात है बासु, ट्रेलर देखकर हिचकी आ गई? अभी तो पूरी फिल्म देखना बाकी है, जानना निकल जाए। अरे जब ट्रेलर इतना खूबसूरत है तो पिक्चर तो एकदम टाइटैनिक होगी। पैसों का बंदोबस्त हो गया? हाँ, पूरा हो गया। तो ठीक है, आज रात 9 बजे का शो सिर्फ तुम्हारा। मागो, स्टॉल से लेकर बालकनी तक जहाँ से भी चाहो पूरी फिल्म देख सकते हो। पूरी फिल्म? अधूरी फिल्म मैं दिखाती नहीं। आज रात 9 बजे आता हूँ मैं। ओके। आइला 9:30 बजे। आई शपथ, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे पीके, मैं तुम्हें सुराही का अमृत पिला पिला कर जिंदा रखूंगी। पहले तुम अपने घर में किराएदार रखते थे, अब मैं तुम्हें अपने घर में किराएदार रखूंगी। सारा का सारा घर तुम्हारा, छोटी से लेकर बड़ी कोठी तक, कहीं भी चाहो घूम सकते हो। आज मैं आधी बाटली चमन प्राश खाऊंगा, 2 चमन छिला जीत भी। काम शास्त्र के अंदर जितने भी आसन हैं, मैं सबका इस्तेमाल करूंगा।
खूब है, मुझे बाहों में ले जरा, मेरी प्यास तू बुझा, मेरी रात को सजा, मेरी प्यास तू बुझा, मेरी रात को सजा। मैं हूँ हंसी, मैं हूँ जवां, मेरा हुस्न है ये रवा रवा। मैं हूँ हंसी, मैं हूँ जवां, मेरा हुस्न है ये रवा रवा। मुझे बाहों में ले जरा, मेरी प्यास तू बुझा, मेरी रात को सजा, मेरी प्यास तू बुझा, मेरी रात को सजा। I wanna taste your love, I wanna feel your तेरी कबड़ के अंदर। तो तू यहाँ कबड़ के अंदर? हाँ, तुम यहाँ? मेरे को तो शीतल ने बुलाया है। मुझे भी तो शीतल ने बुलाया है। तेरे को भी? हाँ। आकाश आ गया है। चल भाग, बैठ के अंदर छुपते हैं। आजा मेरी गोद में आजा, दूध बाद में पियेंगे। आजा। ये क्या चीज है? देखता हूँ। कटती। तू यहाँ? तुम लोग यहाँ? हमको तो शीतल ने बुलाया है। और तेरे को? शीतल ने बुलाया। हाँ, आकाश भी। भागो, आकाश आ गया। हाथ दे। ये तो शीतल है। यही साड़ी डाल के मेरे साथ डांस कर रही थी। शीतल। एक काम करते हैं, तीनों साथ में इसको हाथ लगाते हैं। कौन है? ओए, तुम तीनों टर्की यहाँ? तुमको भी यहाँ पे शीतल ने बुलाया है? हाँ, भाभी ने बुलाया। इसका मतलब है उसे हम तीनों को बेवकूफ बनाया है। अरे हम चारों को बनाया है। क्यों? आज ऐसी हालत होगी तुम लोगों की कि मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हो? अरे दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक हो तुम लोग। मला लाज वाटते। आकाश, हम सबको कुछ कहने से पहले अपनी बीवी से पूछो। उसी ने तो हम सबको यहाँ बुलाया। हाँ, और मैंने तो अपना कॉटेज बेचकर 10 लाख रुपए दिया उसको, फिर भी उसने नहीं। ओए, मेरा तो दही जम गया। मैंने भी तेरी बीवी नू 8 लाख दिते सी अपनी इकलौती दुकान गिरवी रख कर। मैं भी तो गाड़ी और दुकान गिरवी रखी ना। 7 लाख रुपया तुम्हारी बीवी को दिया है। हाँ, और मैंने तो बेरोजगार होते हुए भी कितनी मुश्किल से 5 लाख रुपए दिए उसे, मालूम है? वाह, क्या दोस्त हो तुम लोग। याद है जब दीपल का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने तुम लोगों से पैसे मांगे थे? तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, जबकि सारी जिंदगी में तुम लोगों की मदद करता रहा। और आज अपने ही दोस्त की बीवी के साथ सोने के लिए लाखों का इंतजाम कर लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सबको बेवकूफ बनाकर कहाँ गई तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी बहुत चालू है, मालूम है? हाँ, टैक्सी। हंस तो है। अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। क्या? तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए एक खेल खेला था मैंने। हमारा बेड़ा बनाऊला। हाँ, उस दिन तुम लोगों से दुखी होकर जब मैं अकेला खड़ा था। क्या साहब, अकेले अकेले बारिश में भीग रहा है? चलता है क्या? क्या? एक रात का खाली 5,000 साहब। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे साहब, इस दुनिया में परेशान कौन नहीं है? चल, मैं तेरी परेशानी एक रात में ही दूर कर दूंगी। अरे तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या परेशानी है? मेरी बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और आज मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? तुम जाओ यहाँ से प्लीज। साहब, अगर तू बोले तो
अपुन तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद मुझसे मदद मांग रही हो। हजारों कमाने वाली मुझे लाखों की जरूरत है। साहब, अपुन के पास बहुत है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, कस्टमर। अगर अपुन बोले तो वो तुम्हें रातों रात लाखों रुपए दे सकता है। हाँ, लेकिन 5% ब्याज पर। अगर तू बोले तो अपुन उससे बात कर सकता है। एक कॉल गर्ल ने मेरी मदद की और उसी की वजह से आज मेरी दीपल जिंदा है। दीपल! कहाँ है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं शीतल को अपनी बीवी बनाकर यहाँ ले आया, ताकि तुम लोग फिर कभी किसी दोस्त की बीवी पर बुरी नजर ना डालो और किसी के विश्वास का कत्ल ना करो। अरे वो सब तो ठीक है, पर आमचे पैसे? कैसे पैसे? क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि तुमने शीतल को पैसे दिए थे? अरे उल्टा वो चाहे तो तुम लोगों पर दावा कर सकती है कि तुमने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पैसे भूल जाओ, माफी मांगो, वो भी अपनी बीवियों से। हम लोगों को माफ करना डालेंगे। तू किसको बोल रहा? तेरी तो शादी नहीं हुई है। ओए, कादी माफी? अरे काय की माफी? हमें तुम लोगों की हरकतों का पता चल गया था। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मारो! आओ शीतल। ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे ये पैसे हमारे नहीं, तुम्हारे हैं। इन्हें तुम ही रख लो। आकाश, शीतल, तुमने हमारी इतनी मदद की है, हम वैसे भी तुम्हारे आभारी हैं। हाँ। लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती। ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये कुछ बुरे लोगों के पैसे हैं जो अब अच्छे हाथों में आ चुके हैं। तुम इन्हें लेकर जाओ और एक अच्छी जिंदगी शुरू करो। शीतल, तुम्हारे अंदर एक अच्छी औरत है, एक अच्छे इंसान का दिल है। जाओ, जिंदगी की कुछ हसीन पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू आकाश, थैंक यू दीपल। मैं तुम लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी और मैं कोशिश करूंगी एक अच्छी जिंदगी गुजारने की। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मैडम, आप दिखा दीजिए। कोई नहीं दिखा रहा है, आप तो प्लीज दिखाई दीजिए। बदतमीज, मुझे दिखाने के लिए बोल रहे हो? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो एड्रेस दिखाने की बात कर रहा था। दिखाइए। बेवकूफ, ये नवी मुंबई का एड्रेस है। अगर उंगली में नवी दबा कर रखोगे तो एड्रेस कौन बताएगा? स्टूपिड।